26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। इन वीरों को हम हिंदी में देशभक्त कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें पैट्रियट कहते हैं। इसे हम हिंदी में राष्ट्रगान कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें नेशनल एंथम कहते हैं। इसे हम हिंदी में राष्ट्रगान कहते हैं और इंग्लिश में रिसाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी में झंडा कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। इसे हम हिंदी में झंडा फहराना कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैग होइस्टिंग और अनफ्यूरल कहते हैं। इसे हम हिंदी में मुख्य अतिथि कहते हैं और इंग्लिश में चीफ गेस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में सलाम करना कहते हैं और इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं। इसे हम हिंदी में परेड कहते हैं और इंग्लिश में मार्च कहते हैं। इसे हम हिंदी में सेना या फौज कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रूप कहते हैं। इसे हम हिंदी में शहीद कहते हैं और इंग्लिश में इसे मार्टियर कहते हैं। इसे हम हिंदी में श्रद्धांजलि देना कहते हैं और इंग्लिश में पे ट्रिब्यूट कहते हैं। इसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसे हम हिंदी में अंग्रेज़ों का ज़माना कहते हैं और इंग्लिश में कॉलोनियल एरा कहते हैं। इसे हम हिंदी में लोकतांत्रिक देश कहते हैं और इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। इसे हम हिंदी में बलिदान कहते हैं और इंग्लिश में मार्टीरडम कहते हैं। इसे हम हिंदी में राजतंत्र कहते हैं और इंग्लिश में मोनार्ची कहते हैं। इसे हम हिंदी में श्रद्धांजलि अर्पित करना कहते हैं और इंग्लिश में पे होमेज कहते हैं। इसे हम हिंदी में देशद्रोही कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेटर कहते हैं। इसे हम हिंदी में तोप कहते हैं और इंग्लिश में कैनन कहते हैं। इसे हम हिंदी में 21 तोपों की सलामी कहते हैं और इंग्लिश में 21 कैनन सैल्यूट कहते हैं। इसे हम हिंदी में परंपरा या रिवाज कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। इसे हम हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं और इंग्लिश में कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। इसे हम हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। इसे हम हिंदी में लोक नृत्य कहते हैं और इंग्लिश में इसे फोक डांस कहते हैं। इसे हम हिंदी में झांकी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्लिम्पसी या टैब्लूई कहते हैं। इसे हम हिंदी में समाधि कहते हैं और इंग्लिश में इसे मौसोलियम कहते हैं।